आएगा वेंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत ने G20 से पहले बना डाले ऐसे 7 रिकॉर्ड जिसको देखकर पूरी दुनिया कांप उठी। 7 रिकॉर्ड G20 से पहले कौन कौन से हो यार? ये क्या रिकॉर्ड है? मुझे भी नहीं पता। एक तो रिकॉर्ड है G20 का, मुझे पता है कि इंडिया में हो रही है। लेकिन भाई साहब ये कौन से ऐसे 7 रिकॉर्ड है कि भाई साहब जो भारत ने G20 से पहले बना दिए? ऐसी क्या चीज हुई है? तो कौन ऑन करते स्टार्ट। क्या हुआ है वो? भारतीय इकोनॉमी की तबाही देख सन्न रह गया चीन। चीनी राष्ट्रपति बोले भारत की रफ्तार डरा देने वाली। भारत की अर्थव्यवस्था पर आई 7 सबसे भयंकर गुड न्यूज। पूरी दुनिया से आगे हुआ भारत, समय से पहले बड़ी उपलब्धि। दोस्तों जल्द ही G20 समिट होने वाला है और दुनिया भारत की बढ़ती इकोनॉमिक रफ्तार को देखकर हिली हुई है। तमाम जो बड़े देश हैं जैसे कि चीन, रूस, अमेरिका, इन सब को भारत की अर्थव्यवस्था के आंकड़े डरा रहे हैं। हालांकि भारत के लिए ये रफ्तार कोई नई नहीं है। हर महीने भारत की आर्थिक ताकत के आंकड़े चेंज हो रहे हैं और भारत समय से पहले ही अपने टारगेट्स को अचीव कर रहा है। लेकिन अब भारत ने नई रफ्तार पकड़ ली है और ऐसा करके भारत दुनिया में जितने भी देश हैं उन सब में आगे निकल गया है। खुद अमेरिका भारत से हैरान है कि भारत ऐसा कैसे कर पा रहा है। चीन तो इतना डर गया है कि भारत की रफ्तार से कि इससे हैरान होकर डरते हुए चीनी राष्ट्रपति तो G20 समिट में हिस्सा लेने तक भारत नहीं आ रहे हैं और अपनी जगह पर वहां के प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं जिनका आना या ना आना बराबर है। अब चीन के सामने बड़ी प्रतिद्वंद्वी अमेरिका नहीं बल्कि भारत बन गया है। और दोस्तों इसी फहरिस्त में भारत के लिए 1-2 नहीं बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने वाली 7 गुड न्यूज सामने आई है। यानी G20 में इन 7 गुड न्यूज का पहले जारी होना ये बता रहा है कि भारत इस समिट में कुछ तो बड़ा करने वाला है। चलिए जानते हैं कि भारत के लिए अब ये कौन कौन सी 7 गुड न्यूज आई हैं। सबसे बड़ी बात अर्थव्यवस्था पर भारत ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। एक के बाद एक धनाधन 7 खुशखबरियों ने हिला दिया सबको। दोस्तों अमेरिका, चीन, रूस समेत दुनिया के दूसरे देश मंदी के साए में जी रहे हैं, लेकिन भारत की इकोनॉमी कुलांचे मार रही है। भारतीय इकोनॉमी के लिए चारों तरफ से एक के बाद एक गुड न्यूज आ रही है। आपको बता दें कि दुनिया एक तरफ जहां आर्थिक मंदी की चपेट में है और इधर भारत की GDP की रफ्तार एक साल में सबसे बेहतर रही है और अगस्त में GST कलेक्शन अपने पूरे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 11% बढ़ गया है। वही मैन्युफैक्चरिंग, PMI, ऑटो डिस्पैच, बिजली की खपत, जेट फ्यूल की बिक्री, रेलवे फ्रेट, कोल प्रोडक्शन और UPI ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। और G20 समिट से पहले इनका ऐलान कुछ ऐसा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आने से कतरा रहे हैं। उन्हें G20 देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आना था, लेकिन वो इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत को किस तरह से ये 7 गुड न्यूज मिली है। सबसे पहले बात करेंगे भारत की GDP की। भारत की GDP ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। हाल ही में हमने आपको बताया भी था कि अपनी पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने शानदार प्रदर्शन किया है। आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान भारत का ग्रोथ रेट 7.8% पर पहुंच गया, जो एक साल में सबसे अधिक है। भारत के लिए ये आंकड़े इसलिए भी अहम है क्योंकि दुनिया की किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में ये सबसे तेज ग्रोथ रेट है। कोई भी ऐसा देश नहीं है भारत के आसपास भी हो, और आसपास क्या अधिकतर देश तो माइनस में है और भारत प्लस में 8% की ग्रोथ रेट को पार करने वाला है। G20 समिट से पहले आए इन आंकड़ों से भारत की स्थिति और मजबूत हो गई है। यहाँ आपको सेक्टर वाइज बताएं तो एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि को लेकर प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है।
जीएसटी कलेक्शन ने भी किया हैरान, अगस्त में टूटे रिकॉर्ड। इसके अलावा अगस्त में जीएसटी कलेक्शन ने भी रिकॉर्ड तोड़ डाले। आंकड़ों के अनुसार अगस्त में जीएसटी कलेक्शन में 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 1.59 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा, जो एक नया रिकॉर्ड है। आपको बता दें कि इस परफॉर्मेंस के चलते चालू वित्त वर्ष में यानी 2023-24 जीएसटी के लिहाज से काफी अच्छा रहा है। इस वित्त वर्ष की शुरुआत से हर महीने जीएसटी कलेक्शन में सालाना आधार पर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और आने वाले महीनों में इसमें और तेजी आने की उम्मीद है, यानी नई गुड न्यूज भी मिलने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, भारत अब धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है और इसका रिजल्ट सामने आने लगा है। S&P ग्लोबल के हालिया सर्वे के मुताबिक अगस्त में विनिर्माण क्षेत्र की परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई का आंकड़ा 58.6 पर रहा है, जो 3 महीने का सबसे ज्यादा है। ये इस बात का संकेत है कि अगस्त में विनिर्माण कंपनियों में तेजी रही है। जुलाई में ये 57.7 था, अगस्त में ये लगातार 26वें महीने 50 के ऊपर है, जो इस बात का संकेत है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्थिति सुधर रही है। बिजली, जेट फ्यूल, रेलवे फ्रेट और कोल प्रोडक्शन। दोस्तों, इसके अलावा अगस्त में बिजली की खपत 152 अरब यूनिट पहुंच गई, जो एक साल पहले 130 अरब यूनिट थी। इसी तरह जेट फ्यूल की बिक्री में भी अगस्त में 9% की तेजी आई है। रेलवे फ्रेट भी एक साल पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है। पिछले साल अगस्त में ये 119.3 मिलियन टन था, जो अब 126.9 मिलियन टन पहुंच गया है। कोयले के उत्पादन में भी 12.9% की उछाल आई है। ऑटो डिस्पैच, वहीं अगर ऑटो डिस्पैच की बात करें तो अगस्त में कार कंपनियों ने 3,69,000 यूनिट डिस्पैच किए, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पिछले साल अगस्त में 3,27,000 यूनिट डिस्पैच किए गए थे। इस तरह इसमें 12.8% की तेजी आई है। इससे पहले सितंबर 2022 में सबसे ज्यादा 3,55,000 यूनिट डिस्पैच की गई थी। मारुति ने सबसे ज्यादा 1,56,114 यूनिट डीलरों को भेजी, जो पिछले साल के मुकाबले 16.4% अधिक है। ह्युंडई ने 8.7%, महिंद्रा ने 25% और टोयोटा किर्लोस्कर ने 40% ज्यादा कारें डिस्पैच की हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन, इसके बाद बात करते हैं यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई की। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के अनुसार यूपीआई आधारित पेमेंट पहली बार अगस्त में 10 अरब ट्रांजैक्शन को पार कर गया, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। यूपीआई पर मंथली ट्रांजैक्शन की संख्या 15.18 ट्रिलियन रुपए के लेन देन मूल्य के साथ 10.24 अरब को पार कर गया है। यूपीआई पर लेन देन में पिछले साल के मुकाबले 50% तेजी आई है। 50% तेजी आई है। मूडीज ने बना दिया मूड। इस बीच रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने मजबूत आर्थिक गति के चलते 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.7 कर दिया है। मूडीज ने अपने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक में कहा कि मजबूत सेवाओं के विस्तार तथा पूंजीगत व्यय ने भारत की दूसरी तिमाही में एक साल पहले की तुलना में 7.8% की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ को प्रेरित किया। इसलिए हमने भारत के लिए अपने 2023 कैलेंडर वर्ष के वृद्धि का अनुमान 5.5% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। और आज भाई साहब भारत ने बना दिए 7 रिकॉर्ड, मतलब कि यूपीआई की पेमेंट 50% से ज्यादा बढ़ चुकी है पिछले साल की निस्बत इस दफा। मतलब कि जो पिछले साल हुआ है इस साल 50% समझ गए। पीछे 50 करोड़ हुआ है, 1 अरब हुआ है। नहीं, डबल हुआ है ना। 75। हाँ 75 डबल हुआ है ना। मतलब वही समझ लो ना, मतलब कि भाई साहब 50 का आधा। हाँ 75 ऐसे मतलब हिसाब लगा रहे। लेकिन उधर भाई दूसरी तरफ देखो, भारत की इकोनॉमी 7 की स्पीड से बढ़ी है। दुनिया के हर मुल्क से, चाइना भी नहीं इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है यार जितना भारत बढ़ रहा है। और जीएसटी कलेक्शन 11% की बढ़ोतरी है उसमें, 11%। कितना रिकॉर्ड है।
और ये भाई कितने लाख करोड़, अगर उनमें 11% डालो तो कितने लाख करोड़ आता है। लाला मोदी जी ने डंडा दिया साहब, जो टैक्स यहाँ पर तो हम टैक्स भी देते तब भी हमें कुछ नहीं मिलता। भारत में देखो क्या क्या बना हुआ है। जीएसटी कलेक्शन कितनी हुई है, जो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 11% बढ़ोतरी। और मैन्युफैक्चरिंग उधर देख यार, जो उनकी यूनिट कारें बना रही है 3.5 लाख 4.5 भाई साहब 25% 40% 15% की सबकी बढ़ोतरी हुई है। और पाकिस्तान के अंदर कोई एक गाड़ी नहीं बिक रही, वो भी भाग गए हैं, वो भी भाग कंपनियां ताले लगा के भाग रही है। महिंद्रा जो इंडिया की है उसकी 25% बढ़ी है। अंदाजा लगाओ कितनी तेजी से वो बढ़ रहे हैं। मतलब 3-3 लाख 4-4 लाख यूनिट दे रहे हैं अपनी गाड़ियों के। ये देखो यार 3.5 लाख गाड़ियां पैक करनी आसान काम। और भाई यूपीआई की जो पेमेंट है वो ये भी रिकॉर्ड है यार। और जो भाई साहब जो बिजली की खपत है वो यूनिटों में वो तो बता रहे अरबों में, अरबों भाई साहब हमसे तो कोई थोड़ा सा मुल्क नहीं संभाला जा रहा। भारत इतना बड़ा देश कैसे संभाल रहा है। ये देख G20 से पहले कितनी खुशखबरियां मिली इंडिया साथ वो भी मोदी ने दी है। और वो जो मोदीज है, वो जो कहते हैं मूडीज वो कहता है कि भाई साहब वो उसने भारत की पहले 5 पॉइंट कुछ रखी थी, अब 6.7 6.8 रखी। ये देखो तरक्की रफ्तार देख रहे हैं ना किस मुल्क की, और अभी तो वो और बढ़ाएंगे, अभी तो वो और बढ़ाएंगे। दुनिया में देखते जाओ क्या होता है। दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में तरक्की की जो ग्रोथ रेट है सबसे ज्यादा इंडिया की है। तभी तो भाई यूएस को भी बीट कर तो भाई साहब चाइना की जल रही है, तभी तो जलन के मारे भारत नहीं आ रहा। क्योंकि उसकी फटी हुई है कि भाई साहब मैं भारत गया तो मेरी बेइज्जती हो जाए। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई इस बड़ी खुशखबरी के पर? इतनी वीडियो खत्म करते हैं।